मीडिया फोरम आप सभी का स्वागत करता है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना ये अपनी जान बचाकर मिलिट्री के हेलीकॉप्टर पर इंडिया के लिए रवाना हो जाती हैं। 45 मिनट में ये जो घटनाक्रम चेंज होता है, जिसमें बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना इनको अपनी जान बचा के इंडिया में आना पड़ता है और अपनी जान की सेफ्टी के लिए उनको ढाका छोड़ना पड़ता है। पिछले 15 साल से जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वो बांग्लादेश पर एक टाइप से राज कर रही है और बांग्लादेश में एक टाइप से वो डिक्टेटरशिप लगा रही है, डिक्टेटरशिप चला रही है। वहां पर उनके द्वारा जो जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं वैसा एलिगेशंस बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है इनके ऊपर लगा रही थी। अभी पिछले 50 साल में ही बांग्लादेश 5 लाख की आहुति देके 5 लाख लोगों का बलिदान देके पाकिस्तान से आज़ाद होता है और 1971 में जो है भारत की मदद से बांग्लादेश एक नया जन्म लेता है बे ऑफ बंगाल में। वहाँ बांग्लादेश के जो संस्थापक हैं मुजीबुर रहमान, इनकी 1975 में बांग्लादेश की मिलिट्री द्वारा ही कू कर दिया जाता है और मुजीबुर रहमान और उनके 16 फैमिली मेंबर्स की जो है 1975 में मिलिट्री के जनरल द्वारा, मिलिट्री पर्सन्स द्वारा हत्या कर दी जाती है, एसेसिनेशन कर दिया जाता है। शेख हसीना और उनकी जो बहन थी वो उस समय बांग्लादेश से बाहर होने की वजह से वहां पर वो बच जाती हैं। उसके बाद बांग्लादेश में 2-3 बार मिलिट्री कू लगता है, मिलिट्री का शासन लगता है और बांग्लादेश में कभी अंतरिम गवर्नमेंट बनती है, कभी प्रधानमंत्री आते हैं तो कभी मिलिट्री का शासन चलता है। ऐसा ही पिछले 50 साल में बांग्लादेश में हमने देखा हुआ है। लेकिन पिछले 15 साल में बांग्लादेश में एक टाइप से स्टेबिलिटी एस्टेब्लिश हो गई थी। बांग्लादेश इकोनॉमिकली बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रहा था और बांग्लादेश का जो जीडीपी है और बांग्लादेश का पर पर्सन जो इनकम है वो भी अच्छी खासी बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। गारमेंट इंडस्ट्री में बांग्लादेश जो था एशिया का हब बन चुका था। लेकिन ये जो तेजी से घटनाक्रम चेंज हुआ है, जहां पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को रिजिग्नेशन और पब्लिक में आके स्पीच करने का भी टाइम नहीं मिला था और 45 मिनट के अंदर ही उनको अपना जो बोरिया बिस्तर है वो ढाका से समेट के मिलिट्री के हेलीकॉप्टर से जान बचा के भारत में भागना पड़ा था। तो इसके पीछे बैकग्राउंड स्टोरी क्या है? अब शेख हसीना जो है वो धीरे धीरे मीडिया पर्सन के सामने और इसकी जो परतें हैं वो खुलना चालू हो गई हैं। आपको ही पता होगा कि इसी साल मई में जब शेख हसीना भारत के दौरे पर आई थी तो उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया था कि वेस्टर्न कंट्री द्वारा और स्पेशली अमेरिका के द्वारा उनके ऊपर, उनके गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि उनको सेंट मार्टिन, ये जो 3 किलोमीटर का बे ऑफ बंगाल में एक छोटा सा आइलैंड है, इसका कंट्रोल जो है वो अमेरिका अपने हाथ में लेना चाहता है। वहां पर अमेरिका एक नेवी बेस बनाना चाहता है, अमेरिका एक मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, ताकि वहां से अमेरिका जो है इंडिया को, चाइना को और म्यांमार को काउंटर कर सके, बैलेंस बना के रख सके। क्योंकि आपको पता है एशिया में जो 2 उभरती हुई शक्तियां हैं, चाइना और इंडिया, इनको कहीं से अमेरिका जो है अब कंटेन करना चाहता है, इनको कंट्रोल करना चाहता है। तो उसके लिए अमेरिका को एक बेस चाहिए होगा और वो बेस अमेरिका सेंट मार्टिन, ये जो आइलैंड है जो बे ऑफ बंगाल में है और जहां से दुनिया के किसी भी कोने से पहुंचना बहुत ही ईजी होता है। और सेंट मार्टिन से बे ऑफ बंगाल, मलक्का की खाड़ी, जहां से चाइना का ऑलमोस्ट 70 to 80% जो बिजनेस होता है, जो वेसल्स जाती आती हैं, वो कंट्रोल करता है। साथ ही साथ इंडियन ओशन में भी बे ऑफ बंगाल से अमेरिका जो है वो कंट्रोल कर सकता है। तो अमेरिका के जो 2-3 स्ट्रेटेजिक गोल्स है वो सेंट मार्टिन आइलैंड पर ही जाके कंप्लीट होते हैं। पिछले काफी टाइम से सेंट मार्टिन आइलैंड के लिए अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना के ऊपर दबाव बना रहा था, क्योंकि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री काफी टाइम से इस झंझट में भारत, चाइना और अमेरिका, इन तीनों के ट्रायंगल में फंसना नहीं चाह रही थी और वो अपनी कंट्री की सॉवरेनिटी अमेरिका के हाथ में नहीं देना चाह रही थी। इसी की वजह से अमेरिका ने वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ मिलकर एक स्टूडेंट द्वारा एक प्रोटेस्ट कराया जो कि एंटी रिजर्वेशन नाम पर था, जिसमें 200-300 स्टूडेंट की जान भी चली गई। और उसके बाद हम देखते हैं कि 2-3 दिन में ही स्टूडेंट मूवमेंट को जो है जमात के और बीएनपी के जो कार्यकर्ता है, जिनको आईएसआई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का पूरा सपोर्ट मिला हुआ था, वो इस स्टूडेंट मूवमेंट को हाईजैक कर लेते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि शेख हसीना को अपनी जान जो है वो मुट्ठी में लेके मिलिट्री हेलीकॉप्टर में बैठ के 45 मिनट के अंदर ढाका से भागना पड़ जाता है। उसके बाद हमने बांग्लादेश की तस्वीरें देखी है। बांग्लादेश के जो संस्थापक थे, जिनका कंपैरिजन पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना और इंडिया के महात्मा गांधी से किया जाता था, शेख मुजीबुर रहमान, इनकी मूर्तियां तोड़ते हुए हमने देखा हुआ है। साथ ही साथ वंग बंधु का जो संग्रहालय होता है उसको भी डिस्ट्रॉय करते हुए पब्लिक के द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा हमको देखा जाता है। क्योंकि ये जो बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टियां, कट्टरपंथी ताकतें हैं, जिसमें जमाते इस्लामिया, जमात के बंदे, रजाकार और बीएनपी के कार्यकर्ता, इन्होंने पिछले 15 साल से शेख हसीना के खिलाफ, इनके मन में जितना भी गुस्सा था और स्पेशली बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज बैठे हुए, हिंदू ग्रुप्स बैठे हुए, इनके खिलाफ अपनी भड़ास निकालते हुए देखते हैं। बहुत सारे मंदिरों के और
हिंदू ग्रुप्स के या हिंदू पर्सन्स के प्रॉपर्टी को जला देना, उनको टारगेट करना, किलिंग करना, ये सारी वाकयाएं हम पिछले 8-10 दिन से बांग्लादेश में देख रहे हैं। अब शेख हसीना ने ओपनली एलिगेशन लगाया है कि उनकी जो गवर्नमेंट है बांग्लादेश में, उसके गिराने के पीछे अमेरिका का सेंट मार्टिन ये जो आइलैंड है, इसके ऊपर कंट्रोल करना एक सबसे बड़ा गोल था, और जिसके लिए सबसे बड़ा दिक्कत, सबसे बड़ा जो काटा था वो शेख हसीना थी, क्योंकि शेख हसीना इस ट्रायंगल में अमेरिका, चाइना और इंडिया फंसना नहीं चाहती थी और अपने देश की सॉवरेनिटी अमेरिका के हाथों में गिरवी रखना नहीं चाहती थी। इसके बाद से हमको बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में क्या नया टर्मोइल देखने को मिलता है, क्या नया झुकाव देखने को मिलता है, वो देखने वाली बात होगी। अब भी 2 दिन पहले बांग्लादेश के अंतरिम जो प्रधानमंत्री है मोहम्मद यूसुफ, जिसको अमेरिका का प्यादा कहा जाता है, अमेरिका का पिट्टू कहा जाता है, वेस्टर्न वर्ल्ड का पिट्टू कहा जाता है, जिन्होंने बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, वो अंतरिम प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो बांग्लादेश में बहुत ही जल्दी चुनाव होने वाले हैं। उन चुनावों में शेख हसीना फिर से रिटर्न बांग्लादेश में जा सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश के आवामी लीग के जो कार्यकर्ता है वो सारे वेट कर रहे हैं शेख हसीना, और शेख हसीना के जो लड़के हैं वो आके आवामी लीग की कमांड कब संभालते हैं। इसलिए अब ये जो बैकग्राउंड में घटनाक्रम हुआ है, जो एलिगेशन शेख हसीना लगा रहे हैं, ये एलिगेशन अमेरिका के ऊपर कोई लगना नई बात नहीं है। अमेरिका ने अफ्रीका के बहुत सारे देशों में इसी टाइप से अपने इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट किया हुआ है, डेमोक्रेसी को क्रश किया हुआ है, और वहां पर मिलिट्री शासन लगाया हुआ है, कहीं पर मिलिट्री को करवाया है तो कहीं पर डिक्टेटरशिप लगाई हुई है। 2 साल पहले पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे इमरान खान, इन्होंने सेम एलिगेशंस लगाए थे कि अमेरिका पाकिस्तान में ड्रोन के लिए बेस चाहता है, ताकि वो पाकिस्तान से ईरान पर और अफगानिस्तान के तालिबान पर नजर बनाए रखे, उन पर कंट्रोल करके रखे रहे और अपने मनमाने ढंग से ड्रोन से अटैक करते रहे। इसी की वजह से जब इमरान खान पाकिस्तान में अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को बेस देने से इनकार कर देते हैं, तो इमरान खान की गवर्नमेंट जो है, कमर जावेद बाजवा, ये जो तब पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल थे, पाकिस्तान के मिलिट्री के हाई कमांड थे, वो इमरान खान की गवर्नमेंट को निकाल के बाहर फेंकते हैं, और इमरान खान की गवर्नमेंट के बजाय वहां पर पाकिस्तान पीपल पार्टी की और पाकिस्तान नवाज की पार्टी की गवर्नमेंट शहबाज शरीफ के अंडर में प्रस्तापित होती है। वहीं से ये एलिगेशंस लगने चालू होते हैं कि अमेरिका जो है वो अपने इंटरेस्ट के लिए डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप और मिलिट्री करवाते रहता है। सेम एलिगेशन हमने भारत के चुनाव में भी देखे थे कि वेस्टर्न वर्ल्ड का, अमेरिका का बहुत ही ज्यादा इंडिया के इलेक्शंस में दखलबाजी हो रही है। चुनाव में वो बहुत ही ज्यादा डायरेक्टली इंडियन इलेक्शंस को हैम्पर करने को, टेम्परेट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे एलिगेशंस अमेरिका के ऊपर लगाए जा रहे थे। आगे फ्यूचर में क्या होता है ये देखने वाली दिलचस्प बात होगी। फिलहाल इंडिया में हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई हुई है उससे बहुत ही ज्यादा हंगामा मचा हुआ है। हिडनबर्ग ने बताया हुआ है कि इंडिया के सेबी के जो चेयरमैन हैं माधवी, इनके पति और इनके जो है अडानी ग्रुप के जो प्रॉपर्टीज है, जो शेयर्स है, उसमें कुछ हिस्सेदारी होने की वजह से सेबी ने जो है वो हिडनबर्ग की रिपोर्ट को पिछले साल जो पब्लिश हुई थी उसको खारिज करके अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दी गई थी। इसके बाद से विपक्षी दल और खासकर राहुल गांधी द्वारा बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव तरीके से जो है गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा इसकी इंक्वायरी की जाए, इस टाइप की जो है डिमांड राहुल गांधी की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से करते हुए हम देख रहे हैं। तो आगे इस रिपोर्ट में और इसमें क्या डेवलपमेंट होता है, साथ ही साथ साउथ एशिया की जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो बांग्लादेश और म्यांमार में जो हो रहा है उस पर हम नजर बनाए हुए हैं। आगे क्या फर्दर डेवलपमेंट होती है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप मेरा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।